दीदी का आया जवाब। जगत दीदी अब थोड़े पानी में नहीं पकेंगी, अब बहुत पानी में पकेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, क्या पता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जगत दीदी की कंट्रोवर्सी दिन का दिन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भाई कैसे रुकेगी, क्योंकि जगत दीदी भी जब जान जाती, इनके व्यू कम आना शुरू होते तो ये वीडियो बनाना शुरू कर देती है। कौन से ब्लॉगिंग छोड़ के अदरवाइज वीडियो में आती है, अदर कंटेंट में आती है। कंटेंट इन्हीं से रिलेटेड रहता है, मगर अदर कंटेंट रहता है। अदर कंटेंट ये जैसे उस जगत दीदी का एक वीडियो आता है जिसमें जगत दीदी कहती खबरदार मेरी बात नहीं करना, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी नाम भी नहीं सुनना चाहती, मेरे कानों को ये सुनाई नहीं देना चाहिए, मेरा नाम कैसे ले लियो, मेरा नाम हटाओ। जैसे कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई वैसे मेरा नाम हटाओ। तो भाई जगत दीदी इतना आक्रोश क्यों आता है, इसके पीछे रीजन जानती हूँ। जगत दीदी लोगों को ये दिखाना चाहती, जिस वजह से लोगों के दिमाग घुमाना चाहती है कि इस बंदे ने मुझे इतना बदनाम किया, इतना सब कुछ किया, पूरे समाज में मेरी थू कर दी, मेरी इज्जत उतार दी, जिसकी मैं गलती भी नहीं करी थी। हाय राम, सच में जगत दीदी आपने कुछ नहीं किया, हकीकत में जगत दीदी आपने कुछ किया ही नहीं। हाय राम, हमारी जगत दीदी कुछ नहीं की भाई, कुछ भी नहीं की जगत दीदी। ये तो भैया हमारे सचिन जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे थे। इतना बेवकूफ बनाया जाता जगत दीदी। आपको क्या लगता है पब्लिक बेवकूफ है? पब्लिक पहले बेवकूफ थी, अब बेवकूफ नहीं है। पब्लिक की अब आंखें जो है खुल गई, अब आंखें जो खुल गई। पहले ऐसी आंख से सब लोग देखते थे, आपको ऐसे आंख से देखते हैं। तो पब्लिक की आंखें खुल गई, क्योंकि अब इस जगह पे आप झूठी हो। एक बंदा झूठा हो सकता, मगर दो बंदे कैसे झूठ हो सकते हैं। इधर भाई अपने गए हुए पति की, गए हुए का मतलब जो पति इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी फोटो हर समय चिपका के, यहाँ तक कि जब ये एंगेजमेंट के लिए जा रही थी तब भी उनकी फोटो लगी थी और उनका आशीर्वाद लेके ये सब कुछ हो रहा है। सब इन्हीं की मर्जी से हो रहा, यही ऐसा किए हैं तभी ऐसा हो रहा, मतलब इन्हीं की मर्जी से, और वो खुश होंगे, वो हमारे साथ हैं। मैं बहुत उन्हीं की वजह से मैं कर रही हूँ, नहीं मैं करने वाली नहीं थी। हकीकत में आप नहीं करने वाली थी। आप तो आपके पति इस दुनिया में नहीं थे, मगर आप मजे फुल ले रही थी। मजे आपको फुल मिल रहे थे, पति नहीं थे आपको, मगर मजे वही, सुख वही सब कुछ दे रहे थे। जो सुख मिलना चाहिए वो सारा सुख आपको मिल रहा था। तो यहाँ पे भाई ये पहुंचती हैं, लोगों ने पूछा क्या लव मैरिज शादी है, बहुत सारे क्वेश्चन आए, लव मैरिज शादी है, लव मैरिज। तो ये आती है मैं लव मैरिज करूंगी, आपको लगता है मैं लव मैरिज करूंगी, मैं लव मैरिज करूंगी? अरे मेरे पास 6 साल की बच्ची है, एक 6 साल की माँ लव मैरिज शादी करेगी? शर्म नहीं आती आप लोगों को? सोचने से पहले आप लोगों को क्या हो गया? आए हाय, लोगों ने सोचा कि हमारी कितनी प्यारी जगत दीदी है, इनके बारे में तो हम लोग इतना सोच गए कि इनकी लव मैरिज शादी है, क्योंकि अदरवाइज कास्ट में हो रही थी और इनकी ऐसे है। मगर सबको लगा कि शायद मैं गलत हूँ, सबको ये लगा। मगर एक बात रखो, रिएक्शन चैनल वालों की आंखें बहुत ही बड़ी होती। भाई सबको लगा गलत है, मगर कहते हैं ना, जब कोई भी बंदा हो, अगर पानी में वो लाइटिंग करेगा, पानी में लाइटिंग करेगा तो ऊपर तो आएगा ही ना, आज नहीं तो कल। अब भाई इनका पाप का घड़ा उस समय कम, मतलब ऊपर आता था फिर नीचे चला जाए, फिर ऊपर आए फिर नीचे चला जाए, पूरी तरह से नहीं फूटा था, मतलब उबाल मार रहा था, उस टाइम पे फूटा नहीं था।
अब फिर उसके बाद भाई ये बुलाती हैं अपनी इंगेजमेंट में हमारे सचिन जी को, जो कि इनके भाई को, क्योंकि इनके भाई भी हकीकत जान गए, इनके भाई को अच्छा नहीं लगा, उन्हें शामिल नहीं होने दिए। अब शामिल नहीं होने दिए तो वहीं से हो गया बवाल। अब बंदे को इस बात खटक गई, क्योंकि भाई वो दिलो दिमाग से सब चीज़ से तुम्हें, क्योंकि तुम्हें धन दौलत और यहाँ तक कि तुम्हें आज जो पहचान है, शायद पहचान उन्हीं की वजह से मिल रही। भाई इतना फेमस नहीं थी, आप मानते हैं, आप टिकटॉक के ज़माने से फेमस थी, टिकटॉक में वीडियो आपकी चलती थी, फिर उसके बाद आप जो है जोश टॉक में आई, मगर फिर भी इतना मतलब आपको नहीं मिला था। फिर उसके बाद भाई इस बंदे ने सब कुछ, अब इधर इनको तो उस बंदे को छोड़ना नहीं था, बंदे को नहीं छोड़ना था, तो उस बंदे को लगा कि अब ये मुझसे चली जाएंगी। अब उसका दिमाग, भाई जब कोई भी इंसान जब दिलो दिमाग से चाहता हो किसी को, तो उसका दिमाग काम नहीं करता, वो तो सोचता मेरा तो वैसे भी गया, मैं तो ऐसे भी बदनाम हूँ, तो क्यों ना मैं सबको सब कुछ बताऊं ताकि मेरा कुछ हो जाए। अब भाई इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने सारी बातें पब्लिक के सामने लाना स्टार्ट कर दी। तो ये कहती वो सब झूठ है, कहती मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी तब भी नहीं माफ़ करूँगी, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ बदनाम किया, जो मैं कभी थी नहीं। इनका कहने का मतलब है कि हमारा इनका कोई संपर्क नहीं था। और जो ये DC BC CC पता इन क्या क्या बोल रही थी, मुझे तो भाई उतनी गाली नहीं आती इंग्लिश में, फलाना ढिमाकी जो गाली दे रही थी वो नहीं समझ में आया था। भाई जब पाप का घड़ा भर गया तो फूटा उसी इंसान ने फोड़ा। और ये अब भी लोगों को बेवकूफ़ी बनाए, इनको ये लगता है कि मेरे ऐसे वीडियो बनाने से, और मैं बोलूँगी कि मेरा चुप रहना, लोगों को लग रहा था कि मैं चुप हूँ तो इसका मतलब मैं ही गलत हूँ, अब मैं सबके सामने आऊँगी, ऐसा है वैसा है। अब ये सबका दिमाग जो है घुमा रही, क्योंकि सच्चाई तब तो वो थी, अब ये सबका दिमाग घुमा रही कि सबका दिमाग जाएगा सोचने में, हाँ ऐसा भी था। तो जी नहीं, अब जनता जो है जागरूक है और जनता जानती है कि हकीकत क्या है। भाई हकीकत क्या है जनता अच्छे से जानती है। तो हाँ दोस्तों, हमारी जगत दीदी कह रही थी, और सुनो, जो इनकी टीआरपी तो इनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। भाई टीआरपी की जो बात कर रहे हैं, टीआरपी बहुत ज़्यादा, टीआरपी बढ़ाने वाला CPI बंदा है। तो इनकी जो टीम है, इनकी मैं टीम बात कर रही हूँ, इनकी टीम जिनको भाई ये सब कुछ यूट्यूब की हमारी एक दीदी हैं जिनको ये सब कुछ बताई थी, यूट्यूब की दीदी से ही ये बात उठी थी कि ये जो है किसी का पति वापस की है तो भीख में वापस की, यानी मनीषा को उनका पति वापस की है तो भीख में, क्योंकि उस पे मनीषा का नहीं इनका हक था, इनके कहने के मुताबिक। अरे भाई वो 7 फेरे ली हैं, सबके सामने ली हैं, तो उसमें मनीषा का कि अगर तुम्हारा हक होता और तुम ऐसे वापस करती तो शायद कभी मनीषा नहीं पाती। मनीषा का हक था, मनीषा लीगल थी, तो आज मनीषा को वापस मिला। और जो ये कह रहे हो ना कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम मुझे लोगों के सामने जब बोलोगे कि सही है तब सही, जब बोलोगे गलत है गलत, तो ये लोगों का दिमाग केवल घुमा रहे, केवल फिरा रहे, इस वजह से कि सभी लोग जाने कि मैं उस टाइम पे चुप थी, मगर मैं सच थी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी बातें। अरे कुछ तो मानते हैं आप एक बेटी की माँ हो, मगर अब तो सुधर जाओ, जो किया सो किया, जाने दो। एक बंदे को 4 साल से, एक बंदा जो है 4 साल से इनसे प्यार कर रहा था, उधर उसको भी बेवकूफ़ बना रही थी, इधर इसको। ठीक है, उसी को ना बोल देती कि भाई मेरी लाइफ में कोई और आ गया, तुम जाओ अपना देखो दूसरे, नहीं, उधर उसको फंसाई थी, इधर डबल गेम खेल रही थी। एक से शादी करती और एक से पैसा ऐंठती, क्योंकि वैसे भी कही थी कि मैं शादी उससे करूंगी मगर संबंध नहीं बनाऊंगी, उसके साथ रहूंगी तो तुम्हारे साथ। अब इतना सब कुछ तो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जब गुस्सा में कोई बोलता है ना तो सच बोलता है, बाद में वो बनावटी बात करता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो।
सहमत होंगे? सहमत हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।